जय श्री महाकाल दोस्तों। 5.3 का आपके 10वें का पहला सवाल देखते हैं मित्रों। अपन क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि A1 A2 A3 A4 ऐसे AN आएगा, फिर AN के बाद में पद आएंगे, एक AP बनाती है। ये जो पद मिलकर जो है इस संबंध से ये क्या सब मिलकर क्या बनाते हैं मित्रों? AP बनाते हैं आपके। ये अपने को दर्शाना है, सिद्ध करना है। यदि AN नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है, ये एन का मान दिया गया है, इसके अनुसार परिभाषित है, तो ये मिलकर आपको क्या करेंगे? एपी बनाएंगे। अपने को ये जो है निकालना है मित्रों। तो चलो देखते हैं अपन। देखो ये आपके संबंध दिया गया है। पहला सवाल है आपके, देखो 10वें का पहला क्या है मित्रों? ए एन का मान दिया है। देखो इसने 3+4n। तो देखो मित्रों, अगर यहां मैं 1 लिखूंगा तो पहला पद हो जाएगा मित्रों। ठीक है, यहाँ 1 लिखेंगे तो पहला पद। तो देखो यहाँ एन है तो यहाँ एक लिखा तो यहाँ भी एक लिखेंगे, यानी 3+4 गुणा 1 हो जाएगा मित्रों। ये पहला पद है और पहले पद को तो अपन ए से भी लिखते हैं, यानी कि ए का मान हो जाएगा 4 एकम 4, 4 और 3 7 हो जाएगा मित्रों। यहाँ पर आपके 7 हो गया, ये पहला पद आ गया मित्रों। अगर मैं 2 लिखूंगा दूसरा पद हो जाएगा। तो ये 3 तो ऐसे लिखा अपन ने, यहाँ 2 लिख देंगे, 4 इंटू क्या हो जाएगा मित्रों? 2 हो जाएगा यहाँ पर। और क्या हो जाएगा? 4 दूना 8, 4 दूना 8 और 3 11 हो जाएगा। ये आपके दूसरा पद आ गया। ऐसे तीसरा पद निकालेंगे तो ये 3 तो ऐसे लिखा, ये 4 भी ऐसे लिख दिया तीसरे पद के लिए, यहाँ पे 3 आ जाएगा। 4 3 12 और 3 15 हो जाएगा, ये 15 आ गया मित्रों। इस प्रकार से अपन चाहे तो और भी पद निकाल सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे। और एक इसने क्या कहा मित्रों? 15 पदों का योग भी ज्ञात कीजिए। प्रथम प्रथम 15 पदों का योग भी निकालना है, तो अपन 15वां पद भी निकाल लेते हैं मित्रों। 15वें पद के लिए A15 हो जाएगा, तीसरे पद के लिए A3 आया, दूसरे पद के लिए A2 आया, 15वें पद के लिए A15 हो जाएगा। तो यहाँ 15 आ जाए मित्रों, क्या होगा? 3+4 इंटू 15, 15 चौक 60 और 3 63 हो जाएंगे। तो यहाँ लिख दिया अपन ने 63 हो जाएगा ये। तो ये अपने पद आए मित्रों। देखो पद क्या आया? पहला पद 7 आया, दूसरा 11 आया, तीसरा 15 आया, फिर ये जो है एनवा पद आपके 63 आया मित्रों। तो ये एपी बनाती है अपने को। ये अपने को सिद्ध करना है कि इनसे क्या होती है? एपी बनती है। तो अगर सार्व अंतर समान होगा तो एपी बनेगी मित्रों। तो यहाँ पर अपन सार्व अंतर निकाल लेते हैं। तो सार्व अंतर लिख दिया अपन ने, सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस, इसको डी से भी लिखते हैं। तो देखो प्रथम 2 पदों का, यानी कि इसमें से इसको, क्योंकि अगले वाले में से पहला वाला घटाते अपन, तो 11 में से मैं 7 घटा रहा हूं। यहां चाहो तो 15 में से 11 भी घटा के देख लो। 15 में से 11 भी घटाएंगे तो देखो 11 में से 7 जाएंगे तो भी 4 बच रहा है मित्रों यहाँ पर, और 15 में से 11 घट रहा है तो भी 4 बच रहा है। तो सार्व अंतर देखो सभी पदों का क्या आएगा? समान आएगा। तो यह एपी होगी। चूंकि यहां लिख देते हैं अपन, चूंकि सार्व अंतर टी बराबर 4 समान है, अतः एपी बनाती है, अब उसने क्या कहा? यदि एपी बनाती है तो प्रथम 15 पदों का योग निकालिए। तो देखो 15 पदों के योग का सूत्र लगा देते हैं। देखो एन पदों के योग का ये सूत्र होता है एस एन बराबर n/2 a प्लस एन होता है मित्रों। ठीक है, 15 पदों के लिए यहाँ A15 हो जाएगा मित्रों। क्या हो जाएगा? एस, यहाँ भी S15 हो जाएगा, यहाँ भी क्या आ जाए मित्रों? 15/2। ए का मान देखो, पहला पद ए का मान कितना है आपके? 7, ये लिखा अपन ने 7। और 15 पदों के लिए यहाँ A15 होगा और A15 का मान आपके 63 है। तो इस जगह अपन क्या लिखेंगे मित्रों? 63 लिख देंगे। तो क्या होगा आपके? 15/2, तो ऐसे लिख दिया अपन ने, 7 नम 63, 7 दाम 70 हो जाएंगे। इन दोनों को जोड़ा अपन, 70 हो गया। 2 से इसको काट दिया, देखो 35 बार कट जाए, 35 दूना 70, अपन गुणा कर लेते हैं, 15 5 75 के 5 हासिल 2 7 हो जाएगा, और 15 3 45 50 2 52 हो गए मित्रों। यहां पर ये आपके 15 पदों का योग आ गया। तो अपन लिख देंगे अतः प्रथम 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 15 पदों का योग कितना होगा मित्रों? 525 होगा। यह आपके 15 पदों का योग आ गया मित्रों। ये आपके पहला सवाल था, 10वें का पहला सवाल था। अब अपन नेक्स्ट दूसरा वाला सवाल देखते हैं मित्रों यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर दूसरा वाला सवाल देखते हैं। ये पहला सवाल था आपके, इसके बाद में आपके दूसरा सवाल आ जाता है मित्रों। इससे भी क्या बनती है आपके? एपी बनती है। चलो देखते देखे। तो अपन जो है इससे भी क्या बनती है आपके? एपी बनती है। ये अपन जो है देखते देखे। ये आपके दूसरा सवाल लिख दिया मित्रों। दूसरा क्या है आपके? एन बराबर दिया है, देखो इसने 9-5n। ठीक है मित्रों, 9-5n। देखो पहले पद के लिए मैं 1 लिख दूंगा, A1 लिख दूंगा। तो 9-5 गुना यहां पर क्या करेंगे? 1 लिख देंगे।
तो देखो यहाँ पर 5 एकम 5, 9 में से 5 घटेंगे मित्रों 4 आएगा। तो देखो A1 यानी कि पहला पद, और पहले पद को तो अपन ए से भी लिखते तो ये पहला पद आ जाए, फिर अपन दूसरा पद के लिए A2 लिख देंगे, दूसरे पद के लिए मित्रों अपन क्या लिखेंगे A2 लिख देंगे। 2 लिखा, तो यहाँ पे देखो यहाँ n है तो यहाँ n, यहाँ 2 तो यहाँ 2 आ जाएगा। 9 माइनस 5 इंटू 2 हो जाएगा। तो देखो मित्रों यहाँ पर 5 दूना 10 हो जाए -10, तो 9 में से 10 घटाएंगे -1 बचेगा। आपको ये ध्यान रखना है मित्रों, यहाँ पर ये आपको याद रखना जरूरी है। 5 दूना 10 हो रहा है, ये -10, ये +5 है। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर कितना बचेगा -1 बचेगा। नेक्स्ट देखो तीसरा पद निकालोगे A3, तो ये 9 तो ऐसे आ जाएगा, -5 यहाँ पर कितना आ जाए मित्रों 3 आ जाएगा। तो क्या होगा मित्रों 9 तो ऐसे लिखिए, -5 थी 15 हो जाएगा। यहाँ -15 मित्रों, 9 में से -15 घटाएंगे तो -6 बचेंगे मित्रों। तो देखो अब सार अंतर निकाल लेते हैं अपन इससे। अगर सार अंतर डी समान होगा तो एपी बनाएगी दर्शाइए, मतलब अपने को सिद्ध करना है, मतलब सिद्ध तो होगा मित्रों, यानी कि एपी तो है, ये केवल अपने को सिद्ध करना है। तो सार व अंतर, कॉमन डिफरेंस को अपन डी से लिखेंगे। तो देखो पहले मैं इसमें अगले वाले में से ये पहला वाला, यानी कि दूसरे में से मैं पहला घटा देता हूं, यानी कि -1 में से मैं किसको घटाऊंगा मित्रों 4 को, -1 में से 4 को घटा दिया ये। और यहां भी क्या किया मित्रों मैंने, -6 में से -1 घटाऊंगा, -6 में से किसको घटाऊंगा -1 को। तो देखो मित्रों क्या आएगा, यहां भी देखो मैंने घटाने की तो कही, लेकिन यहां तो जुड़ जाएगा -4 -1 -5 हो जाएगा मित्रों। ये कितना हो जाएगा -5, और यहाँ देखो ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा, ये कितना होगा मित्रों +1, और ये -6। तो यहाँ भी देखो अपन क्या करेंगे, 1 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ -5 बचेंगे मित्रों, यानी कि दोनों में कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है मित्रों -5 आ रहा है, जो कि समान है मित्रों। यहाँ पर आपके कॉमन डिफरेंस क्या है, समान है, सार अंतर डी समान है, अतः एपी क्या होगी मित्रों, यह एपी होगी। क्योंकि यहाँ सार अंतर डी, चूंकि सार अंतर डी बराबर -5 समान है, समान है, अतः एपी बनाती है, एपी बनाती है। ठीक है मित्रों, अगर एपी बनाती है तो उसने क्या कहा, 15 पदों का योग भी निकाली। देखो अपन 15 पदों का अपने को क्या करना है मित्रों, योग भी निकालना है। तो देखो यहाँ पर अगर 15वां पद निकालोगे तो क्या आ जाए मित्रों, ए 15 आ जाएगा। जैसे तीसरे पद के लिए अपन ने 3 लिखा था, तो यहाँ 15 पद के लिए 15 आ जाएगा, यानी कि 9 माइनस 5 तो ऐसे लिखा है, यहाँ 15 लिखेंगे तो क्या हो जाए मित्रों 9 माइनस देखो 15 5 75 हो जाएगा। तो अपन घटा देते, देखो यहाँ पर इधर हासिलेंगे 15 में से 9 जाएगा तो 6 बच जाएगा, इधर कितना बचा 6, माइनस के 66 बचेंगे मित्रों, ये आपके 15वां पद आ जाएगा। देखो एन पदों के योग का सूत्र लगा देते, देखो एन पदों के योग का एस एन बराबर होता है आपके n/2 a प्लस ए एन होता है। तो इसको 15 पदों के योग के लिए प्रयोग कर लेते मित्रों, तो यहां भी कितना आ जाएगा आपके 15/2। ए का मान पहला पद कितना है मित्रों 4 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके 4 आ जाएगा। और एन का मान देखो 15 पद, यहाँ एन है तो यहाँ एन, यहाँ 15 तो यहाँ 15, 15वां पद, 15वां पद मित्रों अपन ने इसके लिए तो निकाला था, जो कि -66 आ रहे हैं आपके। ठीक है मित्रों, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके -66 आएंगे, ये लिखा अपन ने। ये 15/2 तो ऐसे लिख दिया अपन ने। देखो मित्रों ये माइनस का और ये प्लस का अपने को घटाना पड़ेगा, तो यहाँ माइनस की बड़ी है, माइनस के बचेंगे देखो 6 में से 4 जाएंगे, 2 बच जाएंगे, और ये 6 62 बचेंगे, जो कि 2 से कटेंगे तो देखो 2 तिया 6 और 2 एकम 2, -31 हो रहे हैं मित्रों। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, देखो 15 गुणा 31 में करें, 15 एकम 15 की 5 हासिल, 1 29 15 45 और 1 हासिल का था आपके 46 हो जाएगा मित्रों। तो अतः 15 पदों का योग, ठीक है मित्रों, अतः प्रथम 15 पदों का योग, 15 पदों का योग कितना है मित्रों -465 होगा, -465 होगा मित्रों। ठीक है, जय श्री महाकाल मित्रों।